हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप विश्वविद्यालय में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं यूपी टेट और सीटेट का पर्यावरण अध्ययन। दोस्तों यहाँ पे आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे और तो आपको 30 में से 25 क्वेश्चन हर हाल में करके दिखाना है। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको मिलेंगे और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मिलेंगे आपको, नए पुराने आपको दोस्तों हर क्वेश्चन मिलेंगे। दोस्तों ये आपका आखिरी ब्रह्मास्त्र क्लास चल रहा है। अगर दोस्तों आपने 30 में से 25 क्वेश्चंस कर लिया है, दोस्तों आपका पर्यावरण में ईवीएस में आपका 30 में से 30 आने का चांस बन ही जाएगा। दोस्तों अब हम यहाँ पर अधिक बात ना करते हुए चलते हैं अपने ही क्लास की ओर। दोस्तों अपने क्लास की ओर बढ़ने से पहले हम आपसे एक ही बात बोलेंगे, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए प्लस शेयर करिए। दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने तो क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा को प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। कम से दोस्तों सबसे कम प्राथमिकता वाला कार्य कौन सा हो सकता है। दोस्तों इसका आशय यह है कि एक शिक्षिका है, ठीक है, एक क्लास में वह तो अपना क्लास है शुरू करने से पहले बच्चों से कुछ प्रश्न पूछती है। दोस्तों इसमें आपको बताना कि आखिर सबसे कम प्राथमिकता वाला प्रश्न कौन सा है। दोस्तों देखिए, चिंतन सीमित किया जा सकता है, चिंतन उद्दीप्त किया जा सकता है। दोस्तों अगर आप इसको देखें दोस्तों आपका सबसे सही आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों आपका इसमें सबसे सही हो जाएगा ए। दोस्तों यानी आपका ए वाला गलत है, यह सबसे कम प्राथमिकता देता है, यानी जो आपका सही है वही आपका गलत है दोस्तों, ठीक है, जो आपका गलत है वही आपका सही है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको लगातार कुछ पैडागोजी के ही क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। अब यहाँ देखिए, किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह सभी दोस्तों सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करे। ओके दोस्तों ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जहां पर आपको दिख जाए अलग अलग केवल या फिर दोस्तों अंक है, ओके दोस्तों आपका अलग अलग अंक है और केवल, जहां पर आपको ऐसे शब्द दिख जाए वह आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित दोस्तों स्थित डैश में होता है। प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में आपका दोस्तों इसमें आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा। दोस्तों इसमें हम क्या बताएं, माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिका का अंग होता है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन के जैसी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं। ओके दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया आप लोगों ने इंटर में देखा होगा और या फिर दोस्तों आप लोगों ने सेकंड सेमेस्टर में भी आप लोगों ने जरूर इसको पढ़ा होगा। अब यहाँ देखते हैं, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। 125 की बात करते हैं दोस्तों, आपका हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। कहाँ पे है आपका कर्नाटक राज्य में है। अब यहाँ देखते हैं 126 क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। हड़प्पा सभ्यता का आपका प्रचलित नाम क्या है। दोस्तों सी की बात करते हैं, यह आपका हो जाएगा सी यानी आपका सिंधु घाट की सभ्यता। जहां पर भी आपको हड़प्पा सभ्यता दिख जाए वहां पे आपको सिंधु घाट की सभ्यता पर टिक करना है, ठीक है दोस्तों, आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 127 क्वेश्चन हैं। पर्यावरण अध्ययन के प्रति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती।
दोस्तों इसमें आपका क्या होगा कि पर्यावरण किस अध्ययन को समर्थन नहीं करता है। इसमें आपका हो जाएगा बच्चे कम गलतियां करें। दोस्तों देखिए, गलतियों से ही हम सीखेंगे, आप सीखोगे। बच्चे जितना अधिक गलतियां करेंगे उनका दोस्तों उतना ही जानकारी बढ़ेगा। अवसर मिले दोस्तों, ये आपका अच्छी बात है, ठीक है। प्रश्न पूछे, ये भी आपका अच्छी बात है। दोस्तों बच्चे गलतियां कम करें या नहीं, अच्छी बात, ठीक है। बच्चे अगर गलती नहीं करेंगे तो बच्चे कुछ नया चीज नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है दोस्तों। कितने वर्ष तक होता है आपका, 5 वर्ष तक हो जाता है। सिंधु सभ्यता में वृत स्नानागार पाया गया है। दोस्तों किस सभ्यता में स्नानागार पाया गया है ये आपको बताना है। इसमें आपको हो जाएगा मोहनजोदड़ो। दोस्तों इसमें आपको हो जाएगा मोहनजोदड़ो। दोस्तों यह बहुत ही अच्छा था क्वेश्चन से। अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। क्योंकि दोस्तों क्योंकि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। इसमें आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन से। हम यहाँ आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुँचे। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार जिससे संबंधित है। दोस्तों 131 का आपका बी वाला हो जाएगा। राजनीति के निर्देशित सिद्धांत, बी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं 132 क्वेश्चन है दोस्तों, यानी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। ठीक है दोस्तों, गुरप्रीत एक लड़का है, वह पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है। दोस्तों आपको ये बताना है कि दिल्ली से चेन्नई जाने में कौन सी नदी नहीं पड़ती है। दोस्तों जैसा कि आपको हम बता दें कि रेल गाड़ी द्वारा नई दिल्ली से चेन्नई जाने पर गंगा नदी नहीं पड़ेगी, क्योंकि गंगा नदी दिल्ली के उत्तर एवं पूर्व के उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश से होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ओके दोस्तों, तो आपका गंगा नहीं होगा, ठीक है, आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। कौन सा देश है अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं डी। दोस्तों आपका हो जाएगा ठीक है इंडिया, डी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियां लिखी हैं अपनी मृत्यु के समय हुए थे। दोस्तों अब यहाँ जानना है कि अपनी मृत्यु के समय वे कहाँ पर थे। बस केवल आपको क्वेश्चन दोस्तों घुमा रहा है, ठीक है दोस्तों, आपका आपके क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, देखिए अपने मृत्यु के समय दोस्तों वो कौन थे, वे भारत के राष्ट्रपति थे, यानी आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 125वां क्वेश्चन है। खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। इसमें दोस्तों आपका कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है ये आपको बताना है। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी दोस्तों आपका दूध का पनीर। दोस्तों दूध का पनीर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों
कच्चा आम का अचार, आलू का चिप्स बनता है दोस्तों, सेब का जाम बनता है। और आपका दोस्तों कच्चा दूध से पनीर का जोड़ा सही नहीं है, क्योंकि दूध से बना पनीर ज़्यादा देर तक संरक्षित नहीं रह सकता। लेकिन आपका अचार, चिप्स दोस्तों और आपका जाम दोस्तों, ये ठीक है, आपकी तीनों चीज़ें अधिक दिन तक चल सकती हैं, लेकिन आपका पनीर खराब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। घरों के नीचे की कई विशेषताओं पर विचार कीजिए। अब दोस्तों आपको केवल ये चीज़ें पढ़नी है। निचली मंजिल में कई खिड़कियां नहीं हैं। पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें, पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने घर। ओके दोस्तों, लकड़ी के फर्श और पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें। ये चीज़ें आपकी कहाँ पाई जाती हैं? ऐसे मकान आपको कहाँ मिलता है दोस्तों? लेह लद्दाख। लेह और लद्दाख के घरों के ऊपर दी गई कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं दोस्तों? इसमें आपका हो जाएगा ए बी और तो ये आपके 3 हो जाएंगे लेह लद्दाख के बारे में बात करें तो। ठीक है, चलिए। किसमें फूल ना लगने वाले और बीजाणु धारक पौधे की जड़ें होती हैं? किसमें फूल ना लगने वाले और बीजाणु धारक पौधे की जड़ें होती हैं दोस्तों? इसमें आपका हो जाएगा शिवाला। शिवाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब यहाँ थोड़ा सा हम और देखते हैं। भारत का उप राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? इसमें आपका होना चाहिए 35 वर्ष। ठीक है दोस्तों, बी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न हैं। उनमें केरल में कौन सा वृक्ष देखे होंगे? ओके दोस्तों, अब यहाँ पर हम बात करते हैं ठीक है केरल की। देखिए दोस्तों, आपका केरल ठीक है और आपका ऊंचे ऊंचे वृक्ष है, यानी दोस्तों कुल मिलाकर यह आपका हो जाएगा नारियल का पेड़। ओके दोस्तों, बी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। गेहूं आपका क्या है? गेहूं दोस्तों आपका क्या होता है? पहले गेहूं आपका क्या है? गेहूं आपका एक प्रकार का औषधि है दोस्तों। वो आपका ना तो वृक्ष है, ना तो आपका झाड़ी है, ठीक है ना, आपका बेल है, आपका हो जाएगा औषधि दोस्तों। गेहूं आपका एक प्रकार का औषधि है। जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती हैं जो खास तौर पर वही बनाई जाती हैं, वे क्या कहलाती हैं? 1 का आपका हो जाएगा दोस्तों बी वाला दोस्तों पोचमपल्ली। ठीक है दोस्तों, पोचमपल्ली और कलमकारी दोस्तों आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, सांप, कछुआ, छिपकली और मगरमच्छ जंतुओं की किस श्रेणी में आते हैं? ये आपके सांप, कछुआ, छिपकली और मगरमच्छ किस श्रेणी में आते हैं ये आपको बताना है। यह तो आपका हो जाएगा दोस्तों, यह आपका ठीक हो जाएगा सी दोस्तों कि आपका सांप, कछुआ, छिपकली, मगरमच्छ है दोस्तों। ये आपके पानी में रहने वाले होते भी हैं और नहीं होते हैं दोस्तों, ये सब आपके रेंगने वाले होते हैं। ओके दोस्तों, आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको अलग अलग तालिकाएं दी गई हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि सही उत्तर का चयन सूची के नीचे दिए गए कूट से मिलाइए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, आपको बताना है कि आखिर इसमें से कौन कौन सा सही है। अगर दोस्तों बात करें इसका कौन कौन सा सही है, देखिए दोस्तों इसमें आपका क्या होगा। हम पहले यहाँ ठीक है बात करते हैं दोस्तों। देखिए
आगरा आपका जाएगा पहले पर दोस्तों। और आपका क्या बचा दोस्तों, और आपका बात करें बाराबंकी की, तो बाराबंकी आपका जाएगा देवा शरीफ। ओके दोस्तों, आपका जाएगा देवा में। और अगर बात करें चौथे की दोस्तों वृंदावन, ठीक है, तो वृंदावन दोस्तों आपका जाएगा कहाँ पे, आपका हो जाएगा हरिदास जयंती। और आपका ठीक हो जाएगा मेरठ नौचंदी। ओके दोस्तों, यानी आपका कुल मिलाकर हो जाएगा डी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है दोस्तों, इसका क्या कारण है। बर्फ के दीवारों के बीच मजबूत हवा अंदर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती है। ओके दोस्तों, इसलिए उनका पूरा घर गर्म होता है। ऐसी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों आइए थोड़ा सा यहाँ और बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। अब यहाँ पर देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं हैं। इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा जड़ें भोजन का भंडार करती हैं। ओके दोस्तों, यह आपका नहीं होगा। जो बरगद के जड़ें होते हैं, जो दोस्तों बगल बगल से निकले होते हैं, वे भोजन के भंडार को नहीं करती हैं दोस्तों, ठीक है, सहायता करती हैं। ये भी दोस्तों आपका ठीक हो जाएगा, ये भी आपका होगा, लेकिन आपका भंडार आपका दोस्तों नहीं होगा, यानी आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं एक नवयुक्त पर्यावरण अध्ययन की शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले अपनी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी। दोस्तों अगर मान लो आपने क्लास में गए हो बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है, पर्यावरण, तो आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी दोस्तों। सबसे पहले आपकी प्राथमिकता क्या होगी दोस्तों, सबसे पहले प्राथमिकता आपकी होगी कि शिक्षार्थियों का समाज संस्कृति प्रोफाइल विवरण तैयार करें, ठीक है, डी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ तो हम बात करते हैं 147 क्वेश्चंस की। कविताएं और कहानियां पर्यावरण अध्ययन की अंतः वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कविताएं और कहानियां दोस्तों, क्योंकि कविताएं और कहानियां बच्चों के परिवेश से जुड़ी होती हैं। ओके दोस्तों, और तो उनके परिवेश में ही आती हैं। ओके दोस्तों, इससे बच्चे अच्छे से अधिगम कर लेते हैं दोस्तों। अमूर्त दोस्तों, अमूर्त से कोई मतलब नहीं है, सृजनात्मकता एवं सौंदर्य बोध का पोषण कर सकती हैं दोस्तों। आपका ए बी डी आपका कहाँ पर है दोस्तों, ए बी डी कहाँ पर है, ये देखिए आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 148 देखते हैं हम लोग यहाँ पर। कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं दोस्तों। इसमें आपका हो जाएगा समाचार पत्र दोस्तों, समाचार पत्र ही आपको मानना होगा, समाचार पत्र आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। कक्षा 4 की एक शिक्षिका विद्यार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्यपत्र, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। इस फोल्डरों को परियोजना कार्य कहा जाता है। ओके दोस्तों, इस फोल्डर को परियोजना कार्य कहा जाता है। आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी आपका हो जाएगा शारदा नदी। ओके दोस्तों, आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों ने आज 30 क्वेश्चंस किए हैं। आप लोग कमेंट करिए आप लोगों ने 30 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही गया। अगर दोस्तों आपको यह क्लास अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हो। दोस्तों हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।